जब भी एक नई चीज़ आती है तो लोगों को उसे अडॉप्ट करने में वक्त लगता है और बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं और वो चीज़ अपनाते हैं और बाकी लोग इंतज़ार करते हैं जब वो चीज़ सही साबित होती है तो फिर हामी भरते हैं। कोरोना वायरस की जब वैक्सीन बनाई गई तो पहले इसे मेडिकल स्टाफ को लगाया गया और पाकिस्तान में इस वैक्सीन के आने से पहले ही इसके खिलाफ गलत अफवाहें गर्दिश कर रही थी। पाकिस्तान में दो ग्रुप बन गए थे, एक जो हुकूमत के फैसले के साथ थे कि इसे लगाना चाहिए, ये सही चीज़ है, और दूसरा ग्रुप इसे ना लगाने की बातें कर रही थी। जब ये वैक्सीन पाकिस्तान आई तो यहाँ भी पहले इसे पैरामेडिक स्टाफ को लगाया गया। ये वो टाइम था कि इस वैक्सीन के मुतल्लिक अफवाहें उरूज पर थीं, लेकिन फिर भी पैरामेडिक स्टाफ ने यह वैक्सीन लगवाया। उस वक्त वैक्सीन लगाने में एक बात थी, आप कुछ वक्त के लिए सोचें, रोज़ सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ अफवाहें देखना और सुनना, और सिर्फ एक इलाके में जहां सिर्फ आप चंद लोगों ने वो चीज़ लगाई हो और दूसरों ने ना लगवाई हो, तो बंदा दिल में सोचता है कि पता नहीं उसे क्या होगा। एक हल्का सा बुखार और सरदर्द भी एक कमज़ोर दिल वाले के लिए बड़ी बात से कम नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त रिस्क लिया, एक नई चीज़ को एडॉप्ट किया, और जैसा कहते हैं कि वक्त हर चीज़ का खुलासा कर देती है, तो वही हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरा ये रिस्क लेने वाले सही साबित हुए। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो उसी वक्त मैंने इन वैक्सीनेटर के साथ एक दिन गुजारा। मैं ये जानना चाहता था कि ये लोग वैक्सीन कैसे लगा रहे हैं और ये दिन में किन किन मुश्किलात से गुजरते हैं। सेहत लिहाज जाना फेसरा अमवात तो जाने कोरोना वजह चिंचो ज़्यादा बितगनी माशाल्लाह यानी बाज़ मरदम आए गया वैक्सीन कनाए ना मैं कह तकरीबन रोचे हफ्ता 10 मरदम आए गए तकरीबन कि ये वैक्सीन मैं कह यानी फ्री बिल्कुल अवेलेबल है और इसी यानी नुकसान देखिए HB ने इससे माशाल्लाह सज्जे ना जाता मैं जिंदे हेल्थ डिपार्टमेंट मरदम आ जाता तो इसी तो कहने खतरा नहीं उनका कोशिश बेकना मरदम ब्याया जिसकी केयर कशे मरदमन भी यानी दावत दी कि यानी गुरबत अंचो ज़्यादा है कि गरीब मरदम लोग खुद न कम और लॉकडाउन की वजह से बाज़ गरीब मरदम तो बेचार को बच सका ये अंचो जल्दी माँ कोशिश भी करें यक दस्त में यक मुश्त में ये यानी वैक्सीन के वास्ते माँ वत भी बिजने दुनिया भी यानी ये चीज़ आगाही भी ताकि ये चीज़ मैं मुल्क तो का दर पे और बलूचिस्तान अंचो से यानी गरीब लिहाज है कि बलोची कर रहा है आवड़े सहूलत ने से अल्लाह शुक्र कोशिश बेकना कि ये चीज़ शुक्र यानी वीर बेकन और महफूज बेकन उधर बचा रहे के अमिचो मर्दों देर कना लॉकडाउन भी मैं कारोबार में मैशियत असर नुकसान भी मैं मैशियत असर असरात किए थे इशू असता बायदे माश में गेशा से गेश होती कौम अवेयरनेस भी की गेशा से वैक्सीन बिजना आनी कारोबार पच भी लॉकडाउन पच भी और ये मैशियत चल गए एशिया से बीमारी से वबा से मैं जान चुकी। ग्वादर शहर में वैक्सीनेटर खालिद को चुना गया कि वो घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाएं। खालिद का नंबर हर जगह शेयर हो चुका था, लेकिन उस वक्त लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। खैर, सुबह जब मैं वैक्सीन सेंटर गया तो लोग इक्का दुक्का वैक्सीन लगवा रहे थे। फिर DHQ ग्वादर के MS ने खालिद को फ़ोन किया कि वो इनके दफ्तर आएँ। वहाँ जब मैं और खालिद गए तो काफ़ी रश था। ये सारे लोग एक सियासी पार्टी के वर्कर और सपोर्टर थे। इनके लीडर ने इन्हें वैक्सीन लगवाने का कहा हुआ था, इसीलिए सारे पहुंच गए थे। कमरा छोटा था, लोग ज़्यादा थे और ऊपर से गर्मी, लेकिन मैं सिर्फ खालिद ही को देख रहा था। जो वैक्सीन लगवा रहे थे रजिस्टर में रिकॉर्ड के लिए लिखना ज़रूरी था इन वैक्सीनेटर के लिए। तो पहले एक फ़र्द का शनाख्ती कार्ड नंबर और उन्हें मौसूल होने वाला मैसेज और तारीख रजिस्टर में लिखा जाता है, फिर उसे वैक्सीन लगवाया जाता है। लेकिन इस तरह के रश में गलती हो सकती है और ये एक आम काम नहीं था, बल्कि वैक्सीन लगवाना था। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगवाए तो पता नहीं चलता कि दूसरा डोज कब लगवाना है और इस बंदे ने किस नाम का वैक्सीन लगवाया है, तो इसीलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ग्वादर शहर में 2 या 3 किस्म के वैक्सीन लगाए जा रहे थे। खालिद से मैंने पूछा कि इतना रश है, आप लोग कैसे काम करते हैं ऐसे रश में? तो खालिद ने कहा कि रश जितना भी हो, लोग जितनी भी बातें करें, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। जिनका मैसेज आता है उसे रजिस्टर में लिखने के बाद मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ। लोग जितना भी शोर मचाएं, जितना भी प्रेशर हो हम पे, हम अपने तरीके से काम करते हैं।
और आहिस्ता आहिस्ता रश कम हो गया और तकरीबन सबको वैक्सीन लग गया और बाकी रह जाने वाले लोगों का मैसेज नहीं आया, तो उन्हें ये बताया गया कि जब मैसेज आए तो वो आएँ और वैक्सीन लगवाएं। खैर, फिर लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद खालिद ने मुझे फ़ोन किया कि मैं 3 बजे DHO ऑफिस आऊँ। हमें ग्वादर से कुछ फासले पर मौजूद एक गांव में जाना था और लोगों को वैक्सीन लगवाना था। मैं 3 बजे वहां पहुंच गया। फिर हम गाड़ी में बैठे और चल पड़े। हम चटी जा रहे थे। चटी एक छोटा सा गांव है जो ग्वादर शहर से 25 या 30 किलोमीटर के फासले पर है। वहां जब पहुंचे तो सारे लोग आ गए। ज़्यादातर गांव के बुज़ुर्ग थे और उनके अलावा नौजवान भी काफ़ी आए हुए थे। इस गांव के लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे, लेकिन इस गांव के सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाया। जो नौजवान बच गए थे वो भी लगाना चाहते थे, लेकिन उनके मैसेजेस नहीं आए। उस वक्त 50 या 60 साल तक के लोगों को वैक्सीन लग रहा था और उनके मैसेज आ रहे थे। हालांकि ये लोग भी इन्हीं अफवाहों की बातें कर रहे थे जो वैक्सीन के मुतालिक चल रही थी। लेकिन हैरानगी की बात थी कि वो इन सब अफवाहों के बावजूद वैक्सीन लगवा रहे थे। ये वही इब्तदाई लोग थे जिन्होंने रिस्क लिया और शुक्र है इन बुज़ुर्गों ने वैक्सीन लगवाया, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ काफ़ी डेथ्स हुई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इस छोटे से इलाके में काफ़ी फौतगियाँ हुई। बहुत से घरों के चिराग बुझ गए। ग्वादर में एक ही घर के 2 नौजवान भाई इस वबा के हत्थे चढ़ गए। इस घर के लोग किस तकलीफ़ से गुज़रे वो सिर्फ उन्हीं को पता है। खैर, ऐसी चीज़ों में कभी कोताही बरतनी नहीं चाहिए। अगर मेडिकल एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिसर्च के बाद ही कह रहे हैं, और मेडिकल या साइंस फील्ड के लोग बगैर किसी तहकीक के किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचते। तो वो कैसे जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ बना के देंगे जो लोगों को नुकसान दे, और अगर वो बना के भी दें तो हर मुल्क की हुकूमत और WHO इसे कैसे मंजूरी देगी अगर वो नुकसानदा हो। ये कुछ चीज़ें जो हर बंदे को सोचनी चाहिए। आज अगर पहले से लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई होती तो इतने लोग नहीं मरते और हमें शायद ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता। अभी पूरी दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। एक वैक्सीन के फ़ायदे बताती है और इसे लगाने की ताकीद करती है, और दूसरा ग्रुप इसके नुकसान बताती है और इसे ना लगाने की बातें करती है। इस बात का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ही कर सकता है। वक्त हर चीज़ को आया कर देती है। हम जब चटी से फारिग हुए तो ग्वादर की तरफ निकल गए। DHO ऑफिस पहुंचे तो गाड़ी से बस उतर ही रहे थे तो खालिद को फ़ोन आया कि कुछ लोग हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाना है। तो खालिद ने उन्हें कहा कि कुछ देर के बाद वो वहाँ आ जाएगा। खालिद सुबह घर से निकला हुआ था और अभी असर की अज़ान हो रही थी, लेकिन खालिद की ड्यूटी अभी तक ख़त्म नहीं थी, उसे फिर जाना था। आम तौर पर यह समझा जाता है कि सरकारी मुलाजिम इतना काम नहीं करते, लेकिन खालिद को देखकर मेरा नज़रिया बदल गया। हर जगह अच्छे लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। खालिद जैसे वैक्सीनेटर और मेडिकल फील्ड के तमाम लोगों ने दिन रात मेहनत करके कई लोगों की जानें बचाई हैं। इनकी मेहनत को सलाम। They are the heroes of pandemic.